कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के सतौन में चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रियंका ने अपने भाषण की शुरुआत में ही कहा, ये माता रेणुका, भगवान परशुराम और माता भंगायणी की धरती है। इस धरती से असत्य के खिलाफ सत्य की आवाज हमेशा उठी है। माता भंगायणी साम दाम दंड भेद को पराजित करने वाली देवी हैं। माता के आशीर्वाद से यही खासियत पूरे हिमाचल के लोगों में है। प्रियंका ने कहा कि आजकल की राजनीति बहुत बदल चुकी है। मेरी दादी इंदिरा जी के जमाने में अलग राजनीति होती थी। हमारे देश की राजनीति का आधार स्वतंत्रता संग्राम में जब महात्मा गांधी ने सत्य की बात की तो देश की राजनीति को एक आध्यात्मिक आधार दिया, और हमें गर्व होना चाहिए कि किसी भी देश की राजनीति में इस तरह का मजबूत आधार नहीं है भारत के अलावा। उस समय कोई ऐसा आंदोलन नहीं था जो सत्य और अहिंसा के आधार पर लड़ा गया हो। वहीं हमारी राजनीति की नींव भी यही है। लेकिन आज पैसों और झूठ का बोलबाला है। आज नेता कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन फिर 5 साल बाद पता चलता है कि कुछ नहीं हुआ। आप अपने अनुभव और परिस्थितियों के आधार पर वोट दें। उन्होंने कहा कि आज़ादी से अब तक सबसे स्थिर सरकारें कांग्रेस ने दी है। भाजपा ने अस्थिरता फैलाई है। इस प्रदेश को जब बनाया गया तो सभी ने इंदिरा जी से ये कहा कि ये प्रदेश चल नहीं पाएगा। इंदिरा जी ने आपके भरोसे इस प्रदेश को बनाया। यहाँ के बुजुर्गों, कर्मचारियों, नौजवानों ने ये प्रदेश बनाया। लेकिन आज पूरा भारत देखता है तो सबसे शिक्षित और जागरूक जनता हिमाचल की है। प्रियंका ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल 70,000 करोड़ रुपए के कर्ज में है। आपने बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया ताकि उनका भविष्य बने, लेकिन प्रदेश में 30 लाख में से 15 लाख युवा बेरोजगार पड़े हैं। 5 सालों से 63,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं क्योंकि भाजपा सरकार की नीयत सही नहीं है। छत्तीसगढ़, राजस्थान में ओपीएस लागू की गई है, हिमाचल में भी लागू की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के नेता कहते हैं कि इसके लिए पैसे ही नहीं हैं। प्रियंका ने पूछा कि भाजपा के उद्योगपति मित्रों के कर्ज माफ करने के लिए लाखों करोड़ रुपए कहां से आते हैं। इस सरकार ने रोजगार, पेंशन छीनी है, महंगाई बढ़ाई है, सेब के कार्टन पर जीएसटी लगाई है। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति का एक आधार था। प्रदेश के सबके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के कहने पर इंदिरा जी ने इस प्रदेश को बनाया और वीरभद्र सिंह ने दिन रात एक कर इस प्रदेश को आगे बढ़ाया। वो इस बात को समझते थे। प्रियंका गांधी ने कहा, मेरी दादी ने हिमाचल की जनता से प्रेम, सेवा व समर्पण का रिश्ता निभाया है और मैं भी उसे निभा रही हूँ। मैं भी इस प्रदेश की निवासी हूँ। पेंशन मिले या नहीं मिले, रिटायर यहीं होना है। कहा कि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने पर हर महिला को हर माह 1500 रुपए देंगी। पहली कैबिनेट में ही 1 लाख रोजगार और ओपीएस देने का निर्णय लिया जाएगा। हिमाचल को अगर किसी ने बनाया है तो वो कर्मचारियों ने बनाया है। कर्मचारियों का सम्मान होना चाहिए। हर विधानसभा क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम की पाठशालाएं खोली जाएंगी। पीएससी में सुविधाएं दी जाएंगी। 5 सालों में 5 लाख रोजगार देंगे। पहले पीएसयू से रोजगार आते थे, आज भाजपा सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को पीएसयू बेच दिए हैं। छोटे छोटे व्यापारियों पर जीएसटी थोप दिया है और कोरोना काल में उन्हें मजबूत नहीं किया। इससे भी रोजगार कम हुआ है। राहुल गांधी ने भी इस बीच दावा किया कि हिमाचल में बहाल होगी ओपीएस। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को कांग्रेस पुराना विश्वास लौटाएगी। छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में ओपीएस बहाल हुई है, अब हिमाचल की बारी है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, पुरानी पेंशन सुरक्षा है, एक वादा है, नई पेंशन की तरह सौदा नहीं है। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को कांग्रेस पुराना विश्वास लौटाएगी। छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में ओपीएस बहाल हुई है, अब हिमाचल की बारी है। ये बात कही है राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए। भूपेश बघेल ने भी कहा कि जयराम सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी दी है। हिमाचल के सिरमौर जिले के सतौन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस का परचम लहराएगा और पार्टी की सरकार बनेगी। जयराम सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी दी है, अब उसे लौटाने का समय आ गया है। कांग्रेस की सरकार सत्ता में आते ही ओपीएस और रोजगार पर फैसला लिया जाएगा। आप देख रहे हैं कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं ये ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन के मुद्दे को उठा रहे हैं, ओपीएस के मुद्दे को उठा रहे हैं। इससे ये बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस इस नब्ज को जान गई है कि ओपीएस का मुद्दा हिमाचल में बहुत गरमाया हुआ है। आर्मी में भर्ती का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। महंगाई, भ्रष्टाचार और सेब के कार्टन पर जीएसटी, ये वो मुद्दे हैं जो कांग्रेस जानती है कि बीजेपी को भारी पड़ सकते हैं। बीजेपी विकास की बात कह रही है, लेकिन हिमाचल के अपने मुद्दे। अब देखना होगा कि कांग्रेस कितने पुरजोर तरीके से इन मुद्दों को जचा पाई है हिमाचल की जनता को, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर ये हिमाचल की जनता पर प्रभाव डालते हैं और इन मुद्दों को लेकर अगर कांग्रेस पर उनका विश्वास बढ़ता है तो ये कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता है। कम से कम कांग्रेस नेताओं के बयानों से ये स्पष्टता दिखाई दे रहा है।
हिमाचल और गुजरात में भी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन लागू होगी, ये बात भी कही गई है। प्रियंका ने खुद अपनी एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि पुरानी पेंशन को खत्म कर भाजपा ने देश के बुजुर्गों से उनकी आर्थिक सुरक्षा छीन ली। जो देशवासी जीवन भर देश की सेवा करते हैं, आखिर बुढ़ापे में वो कहां जाएं, अपना गुजर बसर कैसे करें। जब कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में जाता है तो सोचता है कि जब वो रिटायर होगा तो उसे आर्थिक असुरक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा, पेंशन से उसका भरण पोषण चलता रहेगा। लेकिन भाजपा सिर्फ छीनना जानती है। हमारे जो सैनिक अपनी जान हथेली पर लेकर सरहदों पर देश की रक्षा करते हैं, उनकी भी आर्थिक सुरक्षा एक एक करके छीनी जा रही है। कांग्रेस मानती है कि देश के निर्माण में अपना योगदान देने वाले कर्मचारियों को पेंशन मिलनी चाहिए ताकि वो बुढ़ापे में आत्मनिर्भर रह सकें। ये हर कर्मचारी का हक है। इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कांग्रेस सरकारों ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया है। कांग्रेस पार्टी का संकल्प है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि 1999 में बीजेपी सरकार ने एनपीएस लागू करने के एमओयू पर साइन किए थे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला 10 अप्रैल 1999 का उन्होंने जिक्र किया कि तब जबकि भाजपा सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस लागू करने के एमओयू पर साइन किए थे। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए शुक्ला ने दस्तावेज जारी करते हुए भाजपा पर गुमराह करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रचार के अंतिम चरण में कर्मचारियों को गुमराह करते हुए कह रहे हैं कि ओपीएस को वो ही लागू करेंगे। शुक्ला ने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये मान चुके हैं कि हिमाचल में कांग्रेस सत्ता में आ रही है। तभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यदि हिमाचल में भाजपा सरकार नहीं बनी तो केंद्र से सहयोग नहीं मिलेगा। शुक्ला ने कहा कि हिमाचल में भाजपा सरकार ने 5 साल में कोई कार्य नहीं किया। भाजपा ने 2017 में किए वादों को 2022 में फिर से दोहराया है। राजीव शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार डबल इंजन का बखान करते हैं और विकास के लिए इसे जरूरी बताते हैं, लेकिन सवाल यह है कि यदि डबल इंजन में विकास होता तो हिमाचल पर 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज क्यों है। उन्होंने कहा कि इससे अच्छी तो छत्तीसगढ़ की सरकार है जो सिंगल इंजन की है और उस राज्य पर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है। प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, सह प्रभारी तेजिंद्र पाल बिट्टू और राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप कुमार और प्रदेश महासचिव देवेंद्र बुशहरी भी मौजूद थे। प्रियंका गांधी ने प्रचार की कमान को यहां पर संभाला था। बहुत रैलियां की है, सचिन पायलट हैं, भूपेश बघेल हैं, ऐसे तमाम चेहरों ने यहां पर प्रचार किया। अब देखना होगा कि जनता पर इसका कितना असर हुआ है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।